दोस्तों नमस्कार। दोस्तों न्यूज नेशन के इस खास चुनावी पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हरियाणा चुनाव का। तो हरियाणा चुनाव के लिए सबसे पहली बात यह है, सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो हरियाणा चुनाव के लिए जारी कर दिया है और इस घोषणा पत्र का उन्होंने नाम रखा है 7 वादे पक्के इरादे। विशाल सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ इस खास पेशकश में आप सभी के लिए मौजूद हैं। तो विशाल, कांग्रेस के इस वादों के पिटारे जो कांग्रेस ने खोला है उसमें तमाम बड़ी बातें क्या है? 7 वादे और पक्के इरादे इसका उन्होंने नाम दिया है। क्या वादे उन्होंने किए हैं जनता के लिए? क्या क्या आपने पिटारे से खोलकर कांग्रेस पार्टी ने रखा है? कांग्रेस की अगर मैं सबसे पहले मैं बात करूं, हरियाणा में एक तो हम घोषणा पत्र पे बाद में आएंगे, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस अब इस तरीके से खेल रही है कि उसको ऐसा कंफर्म कहीं से पता चल गया कि सरकार अब उनकी बनने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी थोड़ा बैकफुट पर है और कांग्रेस लगातार प्रचार प्रसार कर रही है और लगातार कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो भी हरियाणा में जमे हुए हैं और लगातार जनता को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं घोषणा पत्र की, जो कांग्रेस ने इस बार घोषणा पत्र जारी किया उसमें उन्होंने नाम ही रख दिया, जैसा आपने बताया, 7 गारंटी वाला। 7 वादे पक्के बिल्कुल। तो 7 गारंटी में उन्होंने बुजुर्गों को साधने की कोशिश की, युवाओं को साधने की कोशिश करी, उसके बाद महिलाओं को साधने की कोशिश करी। सबसे बड़ी बात उन्होंने जो सिलेंडर की, जो विपक्ष हमेशा से उठाता हुआ आ रहा था 2014 से लेके 2024 अब तक, हालांकि उठाता है महंगाई को लेकर के, तो अब कांग्रेस ने वहां पर बोल दिया कि हम गैस सिलेंडर सरकार बनने के बाद आपको 500 रुपए में देंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि मतलब लोगों को इससे महंगाई का अंदाजा लगेगा कि अच्छा, जो सिलेंडर अब 1000-1200 रुपए का मिलता था वो अब हमें, अगर हम कांग्रेस को वोट डालेंगे तो 500 रुपए में मिलेगा। तो कांग्रेस इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रही है और बीजेपी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में। अभी वो लोग मंथन कर रहे हैं घोषणा पत्र को लेकर के कि अभी हम क्या क्या चीजें जनता तक पहुंचा सकते हैं कि तीसरी बार भी बीजेपी हैट्रिक मारने में कामयाब हो सके। तो कहीं ना कहीं विशाल, देखिए 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और ऐसा माना भी जा रहा है कि 10 साल से सरकार रहने पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होती है। तो बीजेपी इस वक्त कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, बट वो शो नहीं कर रही है। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि कांग्रेस ने जिस तरह से अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें तमाम बड़ी बातें जो है, एक बार मैं दर्शकों को बता देता हूं। प्रॉस्पेरिटी टू फॉर फैमिलीज पहली जो पॉइंट है, 7 पॉइंट में उन्होंने जिक्र किया है क्या क्या वादे किए हैं। 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू ₹25 लाख। मतलब ये बड़ी बातें हैं। मतलब फ्री इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट तक आप देंगे, प्लस मुफ्त इलाज देंगे आप 25 लाख रुपए तक की। उसके बाद एम्पावरमेंट फॉर वुमेन, मतलब महिलाओं पर भी खास फोकस है। और सिलेंडर को लेकर पहले तो महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए मतलब महंगाई भत्ता दिया जाएगा और गैस सिलेंडर 500 रुपए में, मतलब इतना मतलब बड़ी बात कर रही है कांग्रेस। सिक्योर्ड फ्यूचर फॉर यूथ, तीसरा मुद्दा, युवाओं का सुरक्षित भविष्य। रिक्रूटमेंट फॉर 2 लाख वैकेंट पोस्ट, मतलब 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। उसके बाद चौथे पॉइंट में सामाजिक सुरक्षा को बल, 6000 ओल्ड एज पेंशन, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए, और दिव्यांगों को 6000 रुपए हर महीने के हिसाब से। इसके अलावा हैंडीकैप्ड पर्सन को, विडो पर्सन को, इन लोगों को 6000। इसके आगे अगर आप मैनिफेस्टो अगर देखेंगे और अगर आप इसको बारीकी से अगर आप इसकी जांच पड़ताल करें तो इसमें आप एक चीज बहुत कॉमन पाएंगे। एक तो किसानों को साधने की कोशिश की गई है, जैसे कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बोला कि हम एमएसपी कानून को लागू करेंगे जिससे किसानों की जो मांग है उसको भी एक तरीके से पूरा किया जाए। कांग्रेस ये बखूबी जानती है कि किसान वर्ग, युवा वर्ग लगातार बीजेपी की सरकार, खट्टर सरकार की बात करें चाहे या फिर हम नायब सिंह सैनी की बात करें, उनकी इस कामकाज से लोग परेशान है। किसान नाराजगी लगातार जाहिर करता हुआ आया। अब कांग्रेस चाहती है कि जो किसान वर्ग जो नाराज है हम उसी को साथ लें, क्योंकि किसान का जो एक वोट बैंक है वो हरियाणा में बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो यही चाहती है कि इसीलिए एमएसपी का जो मुद्दा था, जिसकी वजह से 2 साल तक लगातार किसान सड़क पर बैठे, बॉर्डर पर बैठ करके उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, तो कांग्रेस अब उसी वजह से सत्ता पाने की कोशिश में है। और यही वजह है कि किसान हो चाहे युवा हो या फिर महिला हो, इसी को साधने के लिए कांग्रेस ने सारी रणनीति तैयार की है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस का फोकस मिडिल क्लास पर तो है ही, मिडिल क्लास परिवारों पर, इसके अलावा किसानों पर भी है खासतौर पर। जैसा कि विशाल ने आपको बताया, कृषि कानूनों के बाद एक मतलब किसानों का मुद्दा जिस तरह से हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में उठा, तो कांग्रेस का फोकस भी यही है। इसी वजह से आप देख लें, किसानों को लेकर तमाम बड़े ऐलान कर रही है कांग्रेस। साथ ही साथ पहलवान प्रत्याशी जो है, जैसे विनेश फोगाट हो गए, बजरंग पुनिया की बात कर लें, तो इन लोगों को भी मैदान में उतारा गया है कांग्रेस द्वारा। तो ये अपने आप में बड़ी बातें हैं। लेकिन विशाल, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी टेंशन क्या होने वाली है? कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी टेंशन ये है, या फिर वो बीजेपी की भी अगर हम बात करें, जो इनके नाराज और बागी नेता है, यही इनके लिए सिरदर्द बनेंगी, यही इनके लिए सबसे बड़ा तनाव का कारण है।
उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस ने इस बार जी। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जी। तोड़ा। उनके पास 2500 से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिए कि हमें इस सीट से चुनाव लड़ा दिया जाए, हमें पार्टी टिकट दे दे। 2500 से ज्यादा एक बहुत बड़ी मतलब बात होती है, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस अब सबको तो टिकट नहीं दे सकती, जाहिर सी बात है कि एक पार्टी 90 सीटों पर ही 90 उम्मीदवारों को उतार सकती है। तो जो बाकी जिनको नहीं मिला, अब वो तो अपनी नाराजगी बिल्कुल है कि जाहिर तौर पे जाहिर करेंगे। तो कई जगह पर ऐसा भी हुआ कि जो बागी नेता है, नाराज नेता है, वो निर्दलीय उतर गए, तो वोट कटने की कुछ जो संभावना है वो रहती है हमेशा से ही। तो बीजेपी के साथ भी यही चीज है कि बीजेपी लगातार कोशिश में ये है, जो नाराज नेता है उनको बीजेपी लगातार मनाने में जुटी हुई है। जो बीजेपी के दिग्गज नेता है वो भी नाराज नेताओं को मनाने में जुटे हुए हैं, कांग्रेस भी इसी प्रक्रिया पर जुटी हुई है। तो कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का ही सिरदर्द बस एक है, वरना दोनों ही पार्टियां पूरी कोशिश के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। जी, तो इसके अलावा हम और पार्टियों की भी बात कर लेते हैं। आईएनएलडी है, जेजेपी है, इन तमाम पार्टीज की भी बात कर लें। क्या लगता है कांग्रेस को ये सब पार्टियां, आम आदमी पार्टी की भी बात कर लेते हैं, चुनौती दे पाएगी कांग्रेस को ये तमाम पार्टीज? ये कहना कि कांग्रेस को इस समय चुनौती देना, क्योंकि देखिए मैंने हरियाणा चुनाव की अगर मैं बात करूं या हरियाणा की राजनीति की बात करूं, तो मैंने जमीनी तौर पर देखा है पिछले 10 सालों से। तो उसमें क्या हुआ कि जब सरकार बीजेपी की भी आई थी, चाहे वो बीजेपी की अकेली सरकार आई या फिर गठबंधन के बाद जब सरकार का गठन हुआ 2019 में, उससे पहले भी लगातार जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, बड़े नेताओं में मैं सबसे पहले बात करता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, उसके बाद कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की। ये चारों लोग लगातार जनता के बीच में थे। इन लोगों का एक ही मोटिव था कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको बटोर सके, अपने पाले में खींच सके। तो यही वजह है कि जो दूसरी पार्टियां, हम ये नहीं कह सकते कि वो कांग्रेस को चुनौती दे सकती। हाँ, ये है कुछ हद तक कि जैसे अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, आईएनएलडी की बात करूं, जेजेपी की बात करूं, तो ये लोग वोट जरूर काट सकती है इन दोनों पार्टियों का। बीजेपी को नुकसान होगा जेजेपी से। जेजेपी से नुकसान इस वजह से होगा, जो आप एक चीज समझिए, 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, उस समय बीजेपी को 10 में से 10 लोकसभा सीटें उनके खाते में आ गई। लेकिन जब 6 महीने बाद 2019 में चुनाव हुआ विधानसभा का, तो उस समय उनके पास उतनी सीटें नहीं थी, क्योंकि वो लोगों ने नाराजगी जाहिर की कि भाई मनोहर लाल खट्टर ने जो काम किए उससे लोग खुश नहीं थे, जनता खुश नहीं थी प्रदेश की। तो उन्होंने नाराजगी में, जेजेपी उस टाइम उभरती हुई एक पार्टी थी, तो लोगों ने भरोसा जताने की कोशिश करी कि चलो दुष्यंत चौटाला जेजेपी पे एक बार भरोसा जताकर देखते। तो जो बीजेपी का वोट बैंक था वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया जेजेपी की तरफ। कुछ हद तक आईएनएलडी का वोट बैंक भी वो जेजेपी के पास आ गया। उसके बाद जेजेपी जब अच्छे खासे नंबर्स के साथ मैदान में आई, तो फिर बीजेपी को लगा कि ऐसे तो सरकार अकेले बनाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने जेजेपी का साथ लिया। अब आप देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव, 10 में से 5 सीटें सिर्फ बीजेपी के खाते में आई है। 5 सीट आई, आप समझिए कि 6 महीने बाद अब दोबारा से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जेजेपी इस बार साथ नहीं है, फिर से अलायंस तोड़ दिया, बिल्कुल अलायंस तोड़ दिया जेजेपी ने, वो सरकार से बाहर हो चुकी है। अब जेजेपी का जो वोट बैंक है वो जेजेपी के पास ही है, ठीक है। लेकिन अब बीजेपी का जो वोट बैंक है वो पहले की नाराजगी और अब की नाराजगी, अब ये दोनों मिलकर कितना वोट घटाएगी ये तो परिणाम ही अपने आप में बड़ी बात होने वाली है। लेकिन आम आदमी पार्टी का, जैसा आपने जिक्र किया, इंडिया अलायंस मजबूत हो सकती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पाई, जिसकी वजह से दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी को अंदेशा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने से उसका फायदा होगा, मगर जैसा कि विशाल आप बता रहे हैं कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटना ये अपने आप में गेम बड़ी चुनौती होने वाली है। बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका अंदाजा है या नहीं, वो अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन वही बात है, कांग्रेस ने जिस तरह से मैनिफेस्टो जारी किया अपना, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और खास तौर पे किसानों पर जिस तरह से फोकस किया गया है, एमएसपी पर गारंटी देने की बात की गई है, इससे कांग्रेस को कितना फायदा होने वाला है ये देखना दिलचस्प होने वाला है। हरियाणा में वोटिंग होने वाली है, 5 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है और 90 सीटों पर वोट डाले जाने वाले हैं। 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। तो इस पर तमाम पहलुओं पर हमारी नजर है, न्यूज नेशन की नजर है। लेकिन हरियाणा को लेकर आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये हमसे जरूर साझा करें, ताकि अगले वीडियो में जब हम मिले तो हर पहलू पर आपके साथ डिस्कशन कर सकें। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।